एक गरीब आदमी गांव में आकर इधर उधर घूमकर अपने लिए काम ढूंढकर वापस लौटता है शाम के समय। और तभी उसकी जो पत्नी होती है तो पूछती है कि काम मिला या नहीं मिला। तभी वो कहने लगता है अभी तो नहीं मिला लेकिन कल की उम्मीद है। यहाँ पर वह खाना खाने के लिए बैठता है, तभी उसका फ़ोन बजता है। जैसे ही वो फ़ोन को उठाता है पता चलता है कि 600 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इस बात को सुनते ही हैरान हो जाता है, कहने लगता है कि कैसे। वो कहने लगता है कि अभी की अभी आ जाओ, आपके लिए बंगला तैयार है। उसके बाद यहाँ से अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है। उसको पता चलता है कि उसके करोड़पति मालिक ने सारी ज़मीन उनके नाम करती है, उसी के और उसके परिवार के नाम कर दी है। कौन था वह व्यक्ति जो इतना गरीब था और वो इतना पैसा वाला बन गया? क्यों मालिक ने सारी प्रॉपर्टी नौकर के नाम कर दी? पूरी सच्चाई को देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर अंत तक बने रहें। पूरी वीडियो ज़रूर देखें लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इस आज की वीडियो में। वीडियो हमारी स्टार्ट होती है अहमदाबाद के पास ही के गांव से, जिस गांव के अंदर सुभाष नाम का लड़का रहा करता था। सुभाष के घर में उसके माता पिता हैं, छोटी सी पुश्तैनी ज़मीन है, खेती बाड़ी किया करते थे। जीवन उनका आराम से व्यतीत हो रहा था। लेकिन तभी एक भीषण हादसा होता है। उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। सुभाष की उम्र 15-16 साल की थी और उसे ज़िंदगी जीने के लिए कुछ भी अनुभव नहीं था। इसके बाद वह सुभाष अकेला रह जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता है। लेकिन उसके पास पुश्तैनी ज़मीन थी। सोचता है अब छोटी का नॉलेज तो उसे पुश्तैनी ज़मीन पर खेतीबाड़ी करने की सोचता है। ऐसे बीज गिरता है, पानी लगाना पड़ता है, फसल होती है, दवाई देनी पड़ती है, खाद वगैरह गिरता है। लेकिन प्रैक्टिकल उसे कुछ नहीं आता था। लेकिन खेत में जाता था, मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। तो इसीलिए वह आसपास के पड़ोस में किसानों को देखता है, उनकी मेहनत को देखता है तो उसको लगता है खेती तो झंझट वाला काम है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। तो इसीलिए वह आधुनिक खेती की ढूंढने लगता है। लेकिन किताबों की मदद से वह आधुनिक खेती को ढूंढने लगता है। किताबों के जरिए फुहारा लगाना, किस तरीक़ा से फसल उपजाऊ होनी चाहिए, किस तरीक़े से बुनती है, इसलिए वह किताबों के जरिए ढूंढता था। इस पर वह 2 साल से रिसर्च करता है और उसके बाद अपनी खेती को, तब तक के लिए उसने अपनी खेती को दूसरे को पट्टे पर दे रखा था। उसके लिए उसको अनाज या पैसा मिल जाता था, जिससे उसकी पेट की भरपाई हो जाती थी। उसके बाद वह 1 एकड़ में तो लोग उनका मजाक बनाया करते थे कि यह क्या उपजाऊ करे, कुछ नॉलेज नहीं है। लेकिन जैसे वह मेहनत करता है, अपने काम को आगे बढ़ाता है, जो उस 1 एकड़ को वो भाई कर रहा था सुभाष, उसकी 1 एकड़ की वजह 10 एकड़ की दाई कमाई होती थी। यानी कि उसे 10 गुना प्रॉफिट उसे सीधा हो गया था। उसने फुहारेदार खेती करी थी, उसने वैरायटी अच्छी लगाई थी जिससे ज़्यादा मुनाफा हो। उसने 3 फसल ली थी। उसको देखकर गांव वाले हक्का बक्का तंग रह गए थे। जो उससे 10 गुना कमाई हुई थी, उससे वह सारी फसल पर अपनी पर जमींदारी करने लगा और उसने पट्टे पर ले ली थी। जैसे वह 10 एकड़ की ज़मीन की खेती करता है तो उसके पास ढेर सारा रुपये पैसा बच जाता है, तो उस पैसे को रियल एस्टेट में लगा देता है। यानी कि जगह जगह ज़मीन लेकर थोड़ी थोड़ी डाल दिया करता है। तो वह सोचता है कि जैसे ही रेट बढ़ेंगे तो इस ज़मीन को निकाल देंगे, पैसा बच जाएगा। तो उसने सोचा अच्छा काम है। धीरे धीरे उसने बहुत सारा पैसा जमा कर लिया। लेकिन उसका खेती का काम भी साथ के साथ अच्छा चलने लगा था। लेकिन वह खेती को तो देखता ही नहीं था, पैसों से ही करवा लिया करता था। पैसा उसके अकाउंट में आ जाते हैं, बल्कि जो ज़मीनें उसने खरीद रखी थी उनके भी रेट बढ़ने लगे थे। उसके बाद जो उसके पैसे थे वे डबल ट्रिपल होकर चौगुने होकर
उसे मिल जाते हैं। जैसे उसके चौगने पैसे होते तो गुजरात के अहमदाबाद में वह चला जाता है। वहाँ पर भी वह ढेर सारी ज़मीन खरीद लेता है। धीरे धीरे रियल एस्टेट में वह घुस जाता है। वह प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है। प्रॉपर्टी डीलर बनने के बाद उसका लक बहुत अच्छा चलता है और वह बहुत अच्छा पैसा कमा लेता है। अभी तक उसकी उम्र 30 साल हो चुकी थी, लेकिन वह 30 साल की उम्र में करोड़पति बन चुका था। उसके बाद भी उसकी वो और भूख बढ़ जा चुकी होती है, इसीलिए वह आलीशान घर बनवाता है, गाड़ी और बड़ी बड़ी गाड़ी लेता है। गाड़ी लेने के बाद वह सोचता है कि अब मुझे राजनीति में जाना चाहिए। वह राजनीति में इसलिए जाना चाहता था कि राजनीति में और भी अच्छा खास पैसा है। वह राजनेताओं के पास भी बैठने लगता था कि डीलर तो वो पहले था ही, उसकी अच्छी जान पहचान थी, इसलिए वह जल्दी संपर्क में आने लगा था। जैसे ही वह राजनेता ढोरे बैठने लगता है तो उसके और लिंक बढ़ गए और उसने और भी ज़्यादा अच्छा खासा पैसा बना लिया था और उसकी धीरे धीरे करके उसकी उम्र 50 साल हो जाती है, लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं की थी। 50 साल के होने पर कौन इसको अपनी लड़की देता, तो इसको भी लगता था कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। जो पत्नी होती है वह छोटी छोटी चीज़ों पर रोका टोका करती है, इसलिए वह शादी करना नहीं चाहता था। जैसे वह धीरे धीरे उसके दिन निकलते हैं, दो एक साल बाद उसे लगता है कि मेरा भी कोई परिवार होना चाहिए, इसलिए वह शादी की सोचने लगता है। वह मन ही मन सोचा करता है कि मेरा भी परिवार हो। ऐसे ही एक दिन मीटिंग हुआ करती है राजनेताओं की, उसको भी बुलाया जाता है सुभाष को, तो वह वहाँ जाकर, लेकिन उस फार्म हाउस पर एक लड़का रहता था जो काम किया करता है, अजीत नाम का। जब उस लड़के को देखता है तो गजेंद्र सोचता है कि मन ही मन कि भाई ये लड़का बहुत अच्छा है। उसके बाद जब वह बात करता है तो बहुत तमीज़ से बात करता है। उसके काम से बहुत प्रभावित होता है जो लड़का गजेंद्र होता है। तो वहाँ पर सुभाष उस लड़के से बोलता है कि मैं तुझे ज़्यादा सैलरी दूँ तो मेरे पास काम कर लोगे। इस बात को सुनकर वो जो गजेंद्र होता है वो कहता है जी सर मैं कर लूँगा। तो बोलता है कि जो गजेंद्र होता है साहब नौकरी तो मुझे करनी है। जो सुभाष नाम का होता है उस गजेंद्र को अपने बंगले पर ले जाता है और वहाँ पर काम करवाने लगता है। जो गजेंद्र नाम का लड़का था उसके घर वाले उसको सपोर्ट नहीं करते थे। वो कहता था तू बड़ा हो गया, तू आप अपना काम स्वयं कर लेगा। जो उसके ताऊ के लड़के थे वह भी यही बोलते थे। तो जो उसके बड़े पापा के लड़के थे उनको उनके पास भेज देते थे कि जाओ अपने ताऊ के पास रह लो। तो वह ये बोलता था कि उसके अपने बड़े पापा के लड़के जब मैं बुढ़ापे में आ जाऊंगा तो तब मैं आप बुला लूँगा। जो उस काम वाले को साथ ले गए थे वह बहुत अच्छा काम कर रहा था, उनके संबंध ऐसे वजह से बाप बेटे के। तो दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे थे। जो वह लड़का होता है उसे टीवी की बीमारी हो जाती है। जो सुभाष होता है वो सारे काम धाम को छोड़कर उस लड़के का सारा ट्रीटमेंट, दिखाना भराना सारा काम करवाता है और उसके पास ही रहता है। चिंता मत करो कि मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा। इस बात का अटैक बहुत दिमाग पर पड़ता है और वह उसके साथ और अटैच में रहने लगता है। उसके बाद वह एक तरीक़ा से वह उसको अपना पिता ही मानने लगा था। जैसे ही वह टीवी की बीमारी ठीक होती है तो वह सोचने लगता है इसकी शादी करा दी जाए और वह खुद ही उसके लिए लड़की देखने लगता है। लड़की ढूंढने के बाद वह उसकी शादी भी करता है। शादी भी हो जाती है तो कहता है कि तुम्हें अलग से रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पास यहीं पर रहो, मेरे घर के अंदर। यहाँ पर वह नौकर को और उसकी पत्नी को यहीं पर रखने लगता है। धीरे धीरे जैसे समय बीतता है, समय के साथ साथ वह लोग एक जॉइंट फैमिली की तरह रहने तो लगते हैं। जो सुभाष था वह एक बुजुर्ग होने के कगार पर आ चुका था। उसी के समय ही वह उसके जो भतीजे होते हैं, 4 भतीजे थे उसके,
चारों के चारों भतीजे उसके पास गांव से आकर उसके पास ही रहने लगते हैं। वो भी मना नहीं करता क्योंकि वह भी अकेला ही रहा करता था, तो वह भी सोचने लगता है कि यह तो नौकर ही है, तो वह भतीजों को भी अपने साथ रखने लगता है। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन बाथरूम में फिसलकर उसकी कमर में चोट आ जाती है। जैसे ही उसकी कमर में चोट आती है तो ये लगा लो कि चलना फिरना भी बंद हो जाता है। तो उसे देखकर उसके भतीजे उसको देख के उसके भतीजे देखते हैं कि अब इसको उठाना बैठाना इत्यादि के करना पड़ेगा। तो वह उसके भतीजे वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। तो सोचते हैं कि नौकर अपने आप ही देख लेगा। धीरे धीरे करके जब वो अलग हो चुके थे तो नौकर देखता है, तो नौकर सोचता है कि धीरे इन्होंने मेरे लिए इतना करा है, ये तो मेरे पिता के समान, तो इनकी देखभाल मैं खुद करूँगा। ऐसा सोचकर वह लड़का जो होता है वो खुद से ही उनकी देखभाल करने लगता है। तो उनके साथ बीता तो वो कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी पूरी सेवा करूँगा और मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा, और आप ठीक भी हो जाओगे। और वह ठीक भी हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि यह तो मेरे बेटे के बराबर का दर्जा ही है। अब तक इन्होंने मेरे लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और जो नौकर के लड़के को उसने 2 बच्चे थे उनको विदेश में पढ़ने के लिए भेज रखा था, और इसकी ज़िंदगी में भी कोई कसर नहीं है। उसकी जो पत्नी होती है वह गाड़ी लेकर घूमने चला जाया करती है। उसके जो भतीजे होते हैं उसे नौकर नौकर करके बोलते, लेकिन वह बुरा नहीं मानता क्योंकि वह असलियत में नौकर ही था और नौकर है। और जैसे वे ठीक हो जाते तो उसके जो भतीजे होते हैं फिर से वह आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका जो चाचा होता है उन्होंने कह दिया कि आप बिल्कुल भी मत आओ, यहाँ पर मत रहो, और यह सुवास कह के उसे भतीजों को टाल देता है। यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते और कुछ दिनों बाद जो सुभाष होता है वह अपने जीवन को कंप्लीट करके इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। जैसे ही वह दुनिया से विदा हो जाते हैं, जो होता है अजीत, वह उनके भतीजों के पास फ़ोन करता है, उसकी अंतिम संस्कार की तैयारी करता है। अंतिम संस्कार के बाद उसके जो भतीजे होते हैं वहाँ पर आते हैं और वह देखते हैं कि चाचा जी तो चले गए हैं। तो वह सोचते हैं कि सारी प्रॉपर्टी पे अब सारा ही हमारा